जैसे ही मीरा वहाँ पर पहुँचती है, अचानक से वहाँ पर एक अधेड़ उम्र की महिला आ जाती है और एक नाराजगी के साथ में वह मीरा से कहती है, मीरा तुम आखिरकार यहाँ पर दूसरों को क्यों लेकर आई? तुम्हें पता है ना कि ये हमारी प्राइवेट जगह है और हम यहाँ पर किसी को भी आने नहीं दे सकते। अपने सामने खड़ी हुई उस महिला का ऐसा गुस्सा देखकर मीरा ने अपना सिर झुका लिया और उसने कहा, टीचर बात कुछ ऐसी है कि यह है नितिन, पर यह अभी 6 स्टार नृतक है और यहाँ पर अभी ये 7 स्टार की सील हासिल करने के लिए आया है। उन शब्दों को कहने के बाद में अब मीरा ने जल्दी से अपने हाथ में से वह 6 स्टार की सील निकाली और अपने सामने खड़े हुए अपने टीचर को दे दी। वहीं सामने खड़ी हुई महिला के चेहरे के ऊपर एक हल्का सी कंफ्यूजन आ जाती है। नितिन, क्या तुम नितिन हो? के बाद में अपने हाथ में पड़ी हुई उस सील को देखकर वो पूरी तरह से चौंक जाती है। अच्छा तो तुम नितिन हो, तुम होंगन साम्राज्य से आए हुए हो। अपने सामने खड़ी हुई उस अधेड़ उम्र की महिला की बात सुनकर नितिन चौंक जाता है और वो अपना सिर हिला देता है। हाँ वास्तव में मैं ही नितिन हूँ, लेकिन आप मुझे कैसे जानती है? नितिन के इस तरह से चौंकते हुए देखकर उसके सामने खड़ी हुई वह महिला एक हल्की सी स्माइल के साथ में कहती है, मैं नित्या हूँ और जो तुम्हारी होंगन मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर हेड पूजा है वह मेरी जूनियर है और अभी कुछ समय पहले ही उसने मुझे संदेश भेजा था कि आप यहाँ पर आने वाले हैं और उन्होंने मुझे ये बताया था कि आपने इस नृत्य के अंदर एक अलग ही लेवल को हासिल कर लिया है और वास्तव में ये एक अविश्वसनीय बात थी कि इतनी सी उम्र के अंदर इस तरह के व्यवसाय को अपना लेना। नित्या की बात सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिला दिया। ओ तो ऐसी बात है, तो आपको हेड पूजा ने मेरे बारे में बताया था। उसके साथ में नितिन खुश भी था क्योंकि वह पहले से नित्या को नहीं जानता था। हालांकि ये देखते हुए कि कैसे हेड पूजा ने पहले से ही उसके पीछे की सारी डिटेल्स अपने सामने खड़ी हुई उस नित्या को बता दी थी, तो उसके साथ में अब उसको उसके बारे में बताने की कोई भी जरूरत नहीं थी। नितिन आपको ऐसा कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वास्तव में आप एक बहुत ही अच्छे मास्टर टीचर हैं। क्योंकि बहुत ही ज्यादा समय से जो जूनियर पूजा थी उनकी आत्मा एक जगह पर ही रुक से गई थी। हालांकि आपने उनकी उस आत्मा की कठोरता को पूरी तरह से ठीक कर दिया था, जिसकी वजह से वह तेजी से आगे बढ़ी और अब वह 6 स्टार नृतक के शिखर पर पहुंच चुकी है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहती हूँ और अब तो वह 7 स्टार के नेक्स्ट कदम पे बढ़ने की सक्षम भी हो चुकी है। और उन्होंने मुझे ये संदेश भेजा था कि आप हाल ही के दिनों के अंदर रोसा साम्राज्य के अंदर आए हुए थे और अगर मैं आपसे मिलूं तो मैं आपकी मदद कर दूं, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा था। और क्योंकि अब यहाँ पर आप एक 7 स्टार नृतक की परीक्षा देना चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपकी इसमें मदद कर सकती हूँ। चलिए आप यहाँ पर रुकिए, मैं उसकी तैयारी कर कर वापस आती हूँ। अपने सामने खड़ी हुई उस महिला की बात सुनकर नितिन ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, ठीक है आप अपना काम कर कर आइए, मैं आपका यहीं पर ही इंतजार करता हूँ। उसके बाद में नितिन उसको फिर से ग्रीट करने लगता है, यानी कि वो उसे सम्मान दे रहा था। हालांकि ये देखते हुए कि नितिन उसको सम्मान देने की कोशिश कर रहा था, नित्या ने अपना हाथ हिला दिया। नहीं अरे अरे, आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वास्तव में ये तो हमारे लिए एक बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी कि हमारे इस नृत्य हॉल के अंदर आप जैसी प्रतिभाएं आएगी। मीरा ने मुस्कुराते हुए नितिन को जवाब दिया, जिसके बाद में वो पीछे मुड़ती है और वो मीरा से कहती है, मेरा ठीक है, अब मैं वहाँ पर जाकर वापस आती हूँ, जब तक तुम यहाँ पर नितिन का ध्यान रखिएगा। नित्या की बात सुनने के बाद में मीरा ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि यहाँ पर नितिन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं नित्या को वहाँ से जाते ही अब मीरा नितिन को इस तरह से देखने लगी थी जैसे कि वह उसका वहीं पर ही खा जाएगी, क्योंकि वास्तव में ये देखते हुए कि कैसे उसकी जो टीचर थी अपने भावों को कभी भी नहीं दिखाया करती थी। हालांकि आज उसने उसके उन सभी इमोशंस को देख लिया था जो उनके दिल के अंदर भरे हुए थे। वहीं जहाँ पर वह इसी तरह से नितिन को घूरे जा रही थी, अब यश अपने आप को नहीं रोक पाया और उसने कहा, भाई नितिन क्या तुम सच में एक नर्तक हो? हाँ हाँ भाई, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं एक डांसर हूँ। नितिन ने सिर हिलाया और जवाब दिया। नितिन की बात सुनते ही यश को झटका लगता है और वो अपनी जगह पर बच्चों की तरफ चलने लगता है। अरे भाई मैं पागल हूँ क्या? मैंने क्यों आखिरकार नृत्य को नहीं चुना था? क्योंकि वास्तव में अगर मैं इस
नृत्य को चुनता तो मेरे तो अलग ही कल सपने होते, मेरी अलग ही लाइफ होती। वहीं दूसरी तरफ यश को इस तरह से पागलपंती की हरकतें देखते करते हुए देख नितिन पागल हो जाता है और वो उससे पूछा है, अरे भाई क्या हो गया, तुम अभी इस तरह से हरकतें कैसे कर रहे हो? अरे अरे नितिन भाई तुम मेरे से बात मत करो यार, तुम तो बहुत ही गंदे आदमी हो यार, तुम एक नृत्यक हो, देखो तुम्हारी लाइफ कैसी है, तुम्हारे पिछले ही पीछे 3-3 लड़कियां पड़ी हुई थी और अब ये देखो तुम्हारे पीछे अभी मीरा भी खड़ी हुई है। भाई सच्ची में अगर वास्तव में मैं एक नृत्यक होता तो मेरे पीछे भी कितनी सारी लड़कियां पड़ी हुई होती। उसकी ऐसी बातें सुनते ही नितिन पागल हो जाता है। अरे 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 यस भाई तुम ये क्या कह रहे हो, तुम तो ऐसे फालतू की बातें करने लगे। वास्तव में ये यस ये तो भाई अलग ही लेवल का पागल इंसान है, क्या ये नशे वसे कर आता है? अरे नशेड़ी इंसान तुम मेरे को आखिरकार कहाँ से मिल गया? वास्तव में क्या ये कभी कोई नॉर्मल चीज नहीं सुनता? वास्तव में क्या कभी ये नॉर्मल चीज नहीं सोच सकता? ये हमेशा इस तरह की बकवास की बातें सुनता रहता है, बस इसको तो लड़कियां चाहिए, ठरक पर की भी हद होती है भाई। क्या तेरी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती? उसके बाद में नितिन अपने सोच विचार के बाहर निकल जाता है और वह मीरा की तरफ पलटता है और वह उससे पूछता है, मीरा क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि ये 7 स्टार की जो नृत्यक परीक्षा होती है ये किस तरह से आयोजित की जाती है? वहीं दूसरी तरफ नितिन की इस तरह के बेतुके के सवाल को सुनते हुए मीरा पूरी तरह से चौंक जाती है। क्या क्या तुम्हें नहीं पता? अरे भगवान कहाँ पे हो तुम? अरे तुम कहाँ से, ये बंदा आ कहाँ से गया? आखिरकार आप हमसे क्या चाहते हो? ये बंदा यहाँ पर इस तरह की बेतुके की फालतू की बातें कर रहा है। अरे यहाँ पर ये एग्जाम देने के लिए आया था या फिर कुछ और करने के लिए? अरे भाई इसको कोई समझाओ कि भाई ये दुनिया है, दुनिया कोई पागलपंती का अड्डा नहीं। नितिन क्या तुम मेरे साथ में कोई खेल वेल खेल रहे हो या तुम मेरे से कोई बड़ा मजाक कर रहे हो? मीरा ने नितिन से पूछा। लेकिन मीरा की बात सुनने के बाद में नितिन कंफ्यूज था और उसने कहा, अरे अरे वास्तव में मीरा मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता कि इस 7 स्टार की परीक्षा के अंदर क्या होता है। अच्छा तो तुम मेरे से मजाक नहीं कर रहे थे? उसके बाद में मीरा बिल्कुल तनकर खड़ी हो जाती है और वो उसको बताने लगती है, तो ठीक है, एक 7 स्टार की जो नृत्य की परीक्षा होती है वह 6 स्टार नृत्य की परीक्षा की जितनी ही जैसी ही होती है, इसलिए आपको इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बाद में नितिन चुप नहीं बैठता, फिर उसके बाद में वो एक और बार उससे पूछ लेता है, हाँ अब वो मैं तुमसे एक और बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे फिर ये बता सकती हो इस जो 6 स्टार की एग्जाम होती है वो किस तरह से आयोजित की जाती है? बस नितिन का ये पूछना ही था कि अब मीरा के पैरों के नीचे से पूरी तरह से जमीन खिसक जाती है। नितिन ने वास्तव में 6 स्टार की परीक्षा दी कहाँ थी? उसको तो वो हेड पूजा ने वह टोकन लाकर दे दिया था उसकी क्षमता देखकर। इसी वजह से बेचारे उस नितिन को क्या ही पता होगा। हालांकि मीरा का तो अलग ही हाल था। ए भगवान ये क्या हो गया? ये 6 स्टार की टोकन दिखाकर मुझे बता रहा है कि इसने परीक्षा ही नहीं दी। अरे ये पागल है क्या, या फिर ये चोरी वोरी कर यहाँ पर लेकर आया है? अरे नितिन तुम ये क्या कह रहे हो? कम से कम अपने शब्दों को सोच समझ कर तो कहा करो। अब नितिन की वैसी बातें सुनकर अब वो नितिन से भी बहुत ज्यादा नाराज होने लगी थी। हाँ हाँ भाई मैंने मान लिया कि तुम एक 7 स्टार की परीक्षा के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन तुम्हारे पास में 6 स्टार की सील है, तुम्हें उसके बारे में तो कुछ पता होना चाहिए था, क्योंकि परीक्षा दिए बिना तो तुम्हें स्पष्ट है कि वह सील नहीं मिलेगी। मीरा की वो बात सुनने के बाद में नितिन कहता है, बात कुछ ऐसी है कि वास्तव में मैंने अभी तक 6 स्टार की वो परीक्षा नहीं दी है, मुझे हेड पूजा ने ये 6 स्टार की सील दी है। वहीं ये देखते हुए कि किस तरह से अभी मीरा उसकी बातों को गलत मतलब निकाल रही थी, वह ये सोच रही थी कि शायद नितिन का मजाक उड़ा रहा होगा और नितिन नहीं चाहता था उस लड़की को किसी तरह से परेशान करे या उसको गुस्सा दिलाए, क्योंकि वो जानता था कि जो लड़कियां बिजली गिराती थी उससे तो कोई बच ही नहीं पाता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि मीरा अब नितिन की बात नहीं समझ रही थी और वह नहीं जानता था कि क्या इसे वह मीरा को समझाए, इसलिए उसने एक गहरी आ भरी। उसके बाद में अब सबको पता है कि नितिन वैसे चुप तो बैठने वाला है नहीं, बस उसने उस बात को घुमा फिरा कर पूछा, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि इस पवेलियन का पुस्तकालय कहाँ पर है? क्योंकि ये देखते हुए कि मीरा तो उसको बताने के लिए रेडी नहीं थी, इसी वजह से उसको पता था कि बुक्स के अंदर उसके बारे में जरूर लिखा हुआ होगा, इसी वजह
वजह से वह एक बार उसको भी देख लेना चाहता था। और इसके अलावा उसने 7 स्टार नृत्यक की बुक्स के नहीं पढ़ा था, वो तो अभी तक 6 स्टार की बुक्स को ही पढ़ पाया था। उसी वजह से ही वह 7 स्टार के नृत्यक के बराबर भी पहुंच चुका था। लेकिन अब वह सोच रहा था कि अब उसको 7 स्टार के नृत्यक के बराबर की जानकारी भी हासिल कर लेनी चाहिए, क्या पता उसको आगे जाकर काम आ जाए। वहीं अब ये देखते हुए कि अब वह नितिन को कुछ नहीं समझा सकती थी, आकांक्षा पीछे पलट जाती है और अपना हाथ उठाते हुए कहती है, बस नितिन बहुत हो गया, अब थोड़ी समय के अंदर हमारी टीचर वापस से लौट कर आने वाली है, इसीलिए आप थोड़ी देर यहाँ पर रुक जाइए, आप उनसे पूछकर जा सकते हैं। हालांकि इससे पहले कि मीरा अपनी बात पूरी कर पाती, गिल्ड लीडर नित्या वापस से लौट आती है। वह बड़ी निराश थी और उसका चेहरे के ऊपर बड़ी निराशा छाई थी। वह जल्दी से नितिन के पास में आती है और एक सैड सी आवाज के अंदर वो उससे कहती है, नितिन मुझे माफ करिएगा, लेकिन आप कभी भी 7 स्टार की परीक्षा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे गिल्ड के अंदर 7 स्टार की परीक्षा आपके लिए आयोजित नहीं की जा सकती। नित्या की बात सुनने के बाद में नितिन का चेहरा पूरी तरह से लटक जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसके चेहरे को इस तरह से लटकते हुए देखकर नित्या जोर जोर से हंसने लग जाती है। नितिन नितिन तुम डर गए, अरे मैं मजाक कर रही थी। बात कुछ ऐसी है कि जब मैं वहां पर गई और मैंने तुम्हारे बारे में वहां पर सबको बताया, तो उन्होंने मुझसे ऐसा कह दिया कि तुम्हें एग्जाम देने की कोई भी जरूरत नहीं है, और उन्होंने सीधे तुम्हारे लिए ये 7 स्टार का प्रतीक भेज दिया है। नितिन ने एक आह भरते हुए कहा, क्या हेड नित्या, आपने तो मुझे डरा ही दिया, वास्तव में मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या आप बच्चे की जान लेना चाहती है? मेरे को तो ऐसा लगा था कि मैं तो यहाँ से पूरी तरह से बेनी हो चुका हूँ। वास्तव में एक पल के लिए नितिन को ऐसा लगा था कि हेड पूजा ने उसकी वहाँ की जो कारस्तानी थी उसके बारे में बता दिया होगा, और इसी वजह से नित्या उसे मना कर रही होगी। हालांकि इस बार उसको ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था। उसके बाद में नित्या अब वह सील नितिन को दे देती है। वहीं दूसरी तरफ उस नज़ारे को देखने के बाद में जो मीरा थी उसकी तो हालत खराब हो जाती है और वो अपनी जगह पर ही बेहोश होकर पड़ जाती है, और यहीं पर ही ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गाइस आप लोग बताइए कि आपको अब ये एक्सप्रेशन कैसी लग रही है। और गाइस मैं आपके लिए थोड़े बहुत टास्क भी लाते रहूंगा, और इसके अलावा जो मैं अपने एपिसोड्स डाला करते थे उनको भी मैं रेगुलर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, जिसके साथ में फिर से हम लोगों को मजा आने वाला है। और आप सभी बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि यार गाइस फिर अगर कम व्यूज आते हैं ना तो उसके बाद में यार मन नहीं करता है कि एपिसोड डालूं कि नहीं डालूं। बस आप लोग उसको जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिएगा, ताकि उससे क्या बोलते हैं मेरे को भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों को भी मजा आता रहे। क्योंकि अभी गाइस जो सेटअप था ना वो अपना अपनी यहाँ पे वापस कंप्लीट हो चुका है उसी वजह से। और गाइस छोटे मोटे मैं आपको टास्क दूंगा, जैसे कुछ एप्स दे दिए उसके रेफर लिंक्स दे दिए, वैसा ही आपको मैं कुछ देता रहूंगा, ठीक है, ताकि गाइस अपनी भी अर्निंग होती रहे और आप लोगों को भी मजा आता रहे। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि प्रीमियम वाला क्या है, करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि यार उसके अंदर झंझट ये रहेगा कि एक तो एडिटिंग का, और फिर कुछ अपने बंदे भी हैं जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए उसके अंदर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। उसी वजह से मैं आप लोगों को क्या बोलते हैं जो ऐप है ना उसी के अंदर एक कोई टारगेट दे दूंगा कि कितने साइनअप्स चाहिए कितने साइनअप्स नहीं चाहिए उसके हिसाब से, ताकि आप लोगों का भी फायदा हो जाए और अपने भी, ठीक है। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।